स्टाइल जाके मोड़ बोलेगा हमारे खसी देखा रे गजब है, रंग देखा उसका साला गजब है, 30 किलो प्लस। सुनना ही रह गया आप लोगों का, कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना। कि सुनो कौन शायर कितना खींचा, कौन कितना खींच दिया, तुम सुबह कितना खींचोगे, सुनना ही है, करना कुछ है नहीं। वरना हजरत 10-20 जलसों की जरूरत नहीं है, एक तकरीर की जरूरत है जिंदगी में, एक तकरीर, वो भी जलसों में नहीं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मा दिन 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे और चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अल्लाह, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। ये जो स्टेज पे बैठे हैं ये लोग कम है क्या? सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े पीर यही लोग हैं जो मोहल्ले के इमाम हैं। इनसे बड़े खतीब कहाँ मिलेंगे, उनसे बड़े नकीब, उनसे बड़े शायर, उनसे बड़े मुफ्ती, सब कुछ वही है। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा चाहिए, जैसे हो उनको लाना है, जितना लगे लाना है, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाना है। अजब हाल है कौन। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, कहाँ कहोगे, क्या करोगे। ये कुर्बानी भी आने वाली है ना, वो 5-6 दिन में ये कौम कुर्बानी देगी। 80 किलो खसी, 30 किलो, 40 किलो स्टाइल जाके मोड़ बोलेगा हमारे खसी देखा रे गजब है, रंग देखा उसका साला गजब है, 30 किलो प्लस। मतलब खाली यही पढ़ाई करेगा, कुर्बानी किनके नाम पे है, कब वाजिब है, क्या है, कोई मतलब नहीं। अल्लाह जिंदाबाद, कुछ नहीं मतलब। अरे जो कौम पेशाब करके पानी ना ले उसको क्या तकरीर करके सुनाइए। 1:30 बजे 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, खेत में बैठ के चिल्लम फूके का इस्लाम खतरे में। क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में? मेरा इस्लाम इतना कमजोर धर्म नहीं है जो खतरे में हमेशा रहेगा, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम धर्म तो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी जमात है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, इस्लाम इस्लाम। सबने इस्लाम को टच किया आगे बढ़ने के लिए। एक झोला छाप नेता था, टच किया इस्लाम को, बोरा छाप नेता बन गया। हाय साग इस्लाम को कहें कुछ, इनको टच किया, इनको बुरा कहा, लेकिन इस्लाम वो मजहब है, तूने इस्लाम को बुरा कहा, लेकिन इस्लाम को तुम टच करने के बाद तुम आगे बढ़ा है। ये इस्लाम कमजोर नहीं है, किसी के कहने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अला कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद, लेकिन पढ़ोगे कुरान तब ना। वो कुरान खानी खाली मदरसा के बच्चे को लेके बुलाते कुरान खानी, घर में कुरान पढ़ना नहीं। इतने लोग बैठे हो, कोई एक सप्ताह से कुरान खोला, कुरान छुआ, कुरान देखा, मोबाइल 3-3 मरतबा रगड़ के साफ करता है। यार ये कहे इस्लाम खतरे में। जिनके घर के तलावत कुरान की खुशबू चली गई, नमाज की चाशनी चली गई, सजदे का ज़ौक़ चला गया, इबादत की खुशबू चली गई, वो कहे इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने? हम ही लोग ठिका ले लिए, मौलाना लोग, सब काम हम ही लोग करें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग खाली चिलम फूको, हम लोग सब करें। जनाजा पढ़ाएं हम, निकाह पढ़ाएं हम, कुरान खानी करें हम, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, सब। बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो, नहीं रोए तो क्यों नहीं रोता फिर उसको फूको, सब काम हम ही लोग करें, आपको कुछ नहीं करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करना। कोई मौलाना अगर होटल में बैठ गया आधा घंटा, ये मौलाना आदत ठीक ना बा, ये होटल में बैठ, तो होटल में नहीं क्या तुम्हारे सर में बैठेगा? एक मौलाना को अगर होटल में बैठ लिया तो बुराई शुरू। भाई वो भी तो इंसान है,
4 दिन मोहल्ले से चले गए, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, उनके पीछे। याद रखो ये उलमा की जमात जो बची है, आज से 20 साल पहले ना तू रबीउल अव्वल जानता था, ना 11वीं जानता था, ना छठी जानता था। इन्हीं उलमा ने 6-7 हजार तनख्वाह लेके तेरे मोहल्ले में बैठ के टूटी चटाई में सो के तेरे बाल बच्चे को पढ़ाया। आज वही तेरा बेटा नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को सजाता है, घरों को सजाता है, घरों को सजाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मिलाता है, हाथ में झंडा लेता है, सीना तान के महात्मा गांधी चौक में कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। जिंदाबाद ये जिंदाबाद। मदरसा ना होता तो कुछ नहीं। ये मदरसा के जो है, जो मदरसा देखते हो, इसके अंदर घुसोगे तो मोबाइल में सीखो ऐप है, वहां घुसोगे तो गाना सुन के निकलोगे, लेकिन मदरसे में घुसोगे कुरान सीख के निकलोगे, नमाज सीख के निकलोगे, अदब सीख के निकलोगे, इश्क मुस्तफा में डूब के निकलोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे पे कोई ध्यान नहीं। 2-4 मौलाना है, वही लोग मदरसा लेके खींच खाच के चला रहे हैं। अगर किसी के दरवाजे पे कोई मोहतमिम जाके खड़ा हो गया, अब्बू कहाँ है बेटा, थोड़ा बुला दो वालिद साहब को। घर पे अब्बू नहीं है, घर में सोया हुआ है, सोच रहा चंदा मांगने आएगा। बोले इस्लाम खतरे में, 50 रुपया देने में पूरा खानदान कोमम चला जाए। 300 रुपया डेली हर महीना में रिचार्ज करते हो, अंबानी खत्म देते हो 350, तब दर्द नहीं होता। तेरी बेटी देती है 300, तेरा बेटा देता है 300, तुम देते हो 300, तुम्हारी बीवी देती है 300, तुम्हारा बड़ा बेटा 300, तुम्हारा छोटा बेटा 300, एक घर में 1500 करके रिचार्ज करते हो मोबाइल में। तब तुम गरीब नहीं, तब तुम फकीर नहीं, तब तुम यतीम नहीं, तब तुम कमजोर नहीं। जब लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 8000 से 9000 कर दे, गरीब है, काम काज नहीं चलता। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हक है भाई, वाह। बोले सलाम खतरे में। वाह 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 वाह। एम भी अगर रात में खत्म हो जाए, एम भी खत्म हो जाए तो इनका बेटा 30 रुपया एम भी मार के सोता है। हाँ 29 का नींद नहीं आती है, माथा खराब है। हाँ? अरे ये मौलाना, हम तो कहते तमाम उलमा किराम से गुजारिश है, कोई कमेटी बनाइए, कोई कमेटी ना, ये कौम जीने नहीं देगी। 8000 9000 में इस्तेमाल कर रहे हो, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, अलग से सदस्यटी को हिसाब देना होगा। अपना हिसाब दो, मस्जिद का हिसाब दो। इमाम को कितने तनख्वाह देता था? 9000, 8000, 7। सोचा इस महंगाई में जब सिलेंडर ना मिले, पेट्रोल ना मिले, इमाम की तनख्वाह ना बढ़े तो पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा, ना सिलेंडर मिलेगा। मेरे दोस्त, कम से कम इमाम की तनख्वाह पे गौर करो। ये जश्न दस्तार बंदी, ये बच्चे जो भी आएंगे आपके बीच में, मदरसे के बच्चे आएंगे आपके बीच में, कितनी मेहनत क्यों उस्ताद से पूछो। आपके बच्चे आपके मोहल्ले में रह के, घूम के, खा के कुछ नहीं। आप कहाँ बाहर का बच्चा है, जितने बच्चे से बाहर के होंगे, दस्तार लेने वाले से बाहर ही के होंगे। जिस मदरसे में, जिस मोहल्ले में मदरसा होता है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ बच्चा घूमता है, क्रिकेट खेलता है। बाहर का बच्चा आके आपके मोहल्ला में, आपकी कमाई, आपका धावन चावल, आपका पैसा रुपया टका कोड़ी खा करके हाफिजी बन गए, और आपका बेटा मोहल्ले के चक्कर काट के, मदरसे का चक्कर काट के पौजी बन गए, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। इसलिए औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि कम से कम जब जलसे में आने लगे तो ये ख्याल रहे कि मैं नबी के नाम के जलसे पे जा रहा हूँ, सर पे टोपी लेके जाएंगे। जब मस्जिद के दरवाजे से गुजरे तो अदब से सलाम कर ले, अंदर घुसे तो नमाज पढ़ ले, बाहर आके माँ बाप को देखे तो खिदमत कर ले, घर में कुरान रखे तो तिलावत कर ले, उलमा से मिले तो अदब कर ले, जलसे में बैठे तो अमल कर ले, और समाज में बैठे तो इंसाफ कर ले। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये कौम कुछ नहीं, बेटा को पढ़ाना ना लिखाना कुछ नहीं, खाली बेटा बेचने दो, 5 लाख बेटी बाप से लेने दो, 5-5 लाख 6-6 लाख में मुसलमान बेटा बेच रहा है, और नारा लगाएगा करबला में, करबला दूर है जाना जरूर है। जो इमाम पाक ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे 18 साल की उम्र में, कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आई तुम बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख KTM गाड़ी बुलेट मांगता है, और लेकर के बेटा बाप 30-35 स्कॉर्पियो रिजर्व करता है। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो जा रहा 30-30 गाड़ी लेके बेटी बाप के यहाँ,
और मोहल्ले के जितना नंगा भूखा फकीर सबको उठा के चल दिया, चलो हम हलवा भुंजिया खा के गया, वहाँ बैठ के कहता बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान सही है। पटाखा लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, मौला मना करने के हजरत आप लोगों की बात आज नहीं चलेगी, आज ये लोग लड़का लोग नहीं मानेगा। ये कौम जो अपने ईमान की बात ना माने, जो उलमा कहे कि उन पैसों को बचा लो, जो शादियों में फजूल खर्ची करते हो, उन्हीं पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़े हैं? 60 साल का बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, 10 साल का बच्चा यूट्यूब देख रहा है, 11 साल का बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल के बेटे अश्लील वीडियो देख रहा है, 13 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। कोई मतलब नहीं दीन से। अभी कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी अपना जानवर खुद करना चाहिए, लेकिन नहीं। 5 बेटा है, कुर्ता पजामा टोपी पहन के खुशबू लगा कैसे घूम रहा है, न तो मौका में अरफात के मैदान से उठ के यहीं आया है और कुछ नहीं जानता है। हजरत खस्सी कुर्बानी कर, थोड़ा चलिए जल्दी। लड़का लोगों को देखिएगा, अरे बाप नहीं, अब तक याद नहीं। आज 50 साल से 40 साल से खस्सी कुर्बानी दे रहे हो जानवर, अब तक नियत याद कर लेता कोई बेटा 5-6 बेटा। खस्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुर्गी नहीं जब कर पाता। मुर्गी लेके मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जब करवा दे। ये मुसलमान 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नीयत याद नहीं। गुजरात बम्बे से वापस आया, पूरा कपड़ा पूरा खानदान का सूट लेके आया और इमाम के कमरे में 29 रमजान को जाके बैठा, पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर है, चांद की खबर पूछ रहा है। हजरत सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे, गुजरात में थे, आ गए, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे, सब कपड़ा उपड़ा ले लिए, मिठाई वगैरह खरीद लिए, लच्छा उच्छा सवई वगैरह सब जुगाड़ इंतजाम कर लिए, बस सिर्फ ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया ईद की नीयत याद है? बस इसी चीज़ की कमी है, वरना सब तैयार है। 50 साल से ईदगाह जाते हो, शर्म नहीं आती? सब कुछ कर तो ईद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ने वाजिब, हाथ उठाना बांधना, हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने ईदगाह में कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया। अब इस्लाम खतरे में है। ये कौम जो ईद की नीयत याद नहीं, 50 साल से जनाजा पढ़ती हुई है, दुआ बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, दफन होने के लायक हो गया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं। सही है। आज जुमा पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे? हाथ उठाइए थोड़ा सा। सब जुमन मियाँ बैठा हुआ है, सब जुमन मियाँ एक दिन सप्ताह नमाज पढ़े, वो भी कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं, जबरदस्त नहीं। हजरत मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% नमाज पढ़ना लोग नहीं जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ 98%। कैसे जानेगा हजरत? हम लोग बचपन से जब पढ़े, अम्मा पारा संदर कुरान अली बाता पढ़े गए, रटते गए, नियतनमा खरीदने रटे, याद किए, मौला मारा, तब तहियात याद करने में 2-4 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा दुआ कुरान आयतल कुर्सी 10-20 सूरत याद करने में समय लगा, टाइम लगा, तब आज नमाज पढ़ते हैं। आप लोग कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अली फलाम पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ ले तो ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। आप लोग आदमी हो कि जिन्नात हो पता नहीं चलता है। सब जिन्नात है। आज देखे थे जुम्मा में अल्लाहु अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ बैन किया अली बाता से भेंट नहीं तो फुसुर फुसुर मस्जिद में क्या करता है? तुम क्यों इस तरह से धोखा देते हो? काश इन बच्चों के जिंदगी में आज भी चाह लो तो मोहल्ले में जो मदरसा है, इन बेटा बेटियों को अंदर पहुंचा दो, ताकि वहां बैठेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नहीं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर मोहल्ले का बच्चा खेल रहा है, कोई गम नहीं। ओ बेटा, ओ सोना, ओ चांदी, बैठ जा, सब पबजी मास्टर है, क्या लग रहा है? हजरत पूरी दुनिया, पूरा मोहल्ले का कुत्ता सो गया है, ये लोग नहीं सोता है। पूरा लड़का बर्बाद है, बर्बाद है, मोबाइल में एकदम बर्बाद हो चुका है। क्या लग रहा है आपको यार? 1 बजे रात, 1:30 बजे रात
गली में, नुक्कड़ में, चौक में, चौराहे में, पीढ़ा में, दरख्त के नीचे, गाछ के नीचे, गुंटी पान दुकान, कहीं भी शटर गिरा दिया, लड़का बैठ के चुपचाप फोन लगा के हेलो 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 खाना खाए, हेलो गुड नाइट, गुड 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 गुड। सही है, हक है, हक है। मैंने कहाँ बात का है बेटा, कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। बस तुम्हारी बेटियां आज की साल में है, कभी तूने गौर किया? अरे बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, पढ़ लिखे जाओ तब ने मोबाइल में गाना सुनते हो। 2024 तक 22 दिसंबर तक का रिपोर्ट बीबीसी ने पेश किया है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ चुकी है, गैरों से जा चुकी है, क्योंकि उस मोबाइल में वो बीमारी पैदा हो गई है। अरे जिस उम्र में बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, उस उम्र में तूने मोबाइल थमा दिया। अब वो बेटी इंस्टाग्राम में आईडी खोली, फेसबुक में आईडी, अल्लाह किसी और का किया फॉलो। वो था आईडी, क्या कहते हैं, वो गलत आईडी होता है, बहुत सारा फेक आईडी होता है, उधर से फॉलो कर लिया, ऊपर में नाम कुछ था, अंदर में कुछ निकला, इधर से हाई उधर से हुई, शुरू हो गया। उसके बाप को पूछो बेटी मोबाइल, हजरत कॉलेज में है, इंटर में है, एग्जाम की तैयारी में है, अब वो बेटी रात भर मोबाइल में हाई हुई चल रहा। 12 बजते बजते रात माथा खराब, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम में रील से देखते देखते, वीडियो देखते देखते उसका माथा खराब, दिमाग काम नहीं किया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हुआ है, प्यार खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। एक पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान मैसेज है, रब का मैसेज। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ती, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज नहीं देखता सोशल मीडिया में बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों ऐसा हुआ? तुमने हमेशा मौलाना पे नजर रखा, इमाम पे नजर रखा। काश ये मुसलमान आलिम उलमा को छोड़ के देख न छोड़ देता, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती। आपने घर नहीं झांका, दूसरे को देखा। मौलाना का आदत ठीक नहीं, और घर में जाके बेटी कहाँ बैठ गई पता नहीं, जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गायब। पूछ लिया हाँ बेटी किसका फोन था, कहाँ टावर है, और खेत तरफ जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में होगी, वो बीवी बन के रहेगी, वो शोहर बन के आएगा, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। वाह 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 वाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनो, बाजा जो हालत है, कल हम जहाँ जाएंगे, कल मेरा प्रोग्राम देवरिया में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेगा क्या हुआ, हो गया, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, बाजा ठीक है, आप मत घबराइए, हम ही लोग खत्म हैं, आप कुछ नहीं, आपका बाजा ठीक ठाक है। अब है कि बाजा में वोल्टेज कम मिलता होगा, बाजा ख़राब नहीं होता है, उसका वोल्टेज जब सही नहीं मिलता है तो वहाँ से ताकत कहाँ से आएगी। अब वो ताकत जब वहाँ नहीं आती है तो ताकत यहाँ आती है, जब यहाँ से ताकत होती है तो यहाँ कमज़ोर होता है, जब यहाँ कमज़ोर होता है तो अब घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। चूँकि जब जलसे में लोग आते हैं, चूँकि मुझको लोग सुनने के लिए भी इंडिया में कम, पूरा हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं अभी नेपाल में भी मैं कई तकरीरें हो चुकी है, भूटान में हो चुकी है,
अगर पाकिस्तान का वीज़ा देता तो वहाँ भी चले जाते, लेकिन वीज़ा रोक दिया गया है। सऊदी से दुबई से फोन आता, बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन हैं। हम बोले फैन है तो घूमो। सही बता रहा हूँ सर, रोड पे चलना मुश्किल हो गया, सड़कों पे प्लेटफार्म पे नहीं चल पाते। उस दिन वंदे भारत में देखा 2-4 आदमी बोले बाबा लगता है क्या, जबकि एकदम साधारण रहते हैं फिर भी लोग पहचान लेते हैं। बाबा ये आपके साथ फोटो बोले, नहीं भाई फोटो वोटो बंद करो, ये सब तरीका सही नहीं है, ये मसले की आलाज के खिलाफ भी, लेकिन लोग नहीं मानते, जबरदस्ती खींच लेता। हजरत बोले क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ, बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, कोई ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ दुआ दी थी मरते इंतकाल करते करते, बेटा जा तुम्हारा नाम दुनिया में होगा। तो मैंने सोच लिया कि माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक़ में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी साहब दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक़ में आंचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, बम्बे में सऊदी में दुबई में रहोगे, आका फरमाते बेटा औलाद कहीं रहे, माँ अगर आंचल उठा दे तो बेटे की मुसीबत टल जाती है। क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, माँ बाप राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। इसलिए मुसलमानों वो घर सबसे बड़ा खूबसूरत होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, वो घर लाल किला से ज़्यादा मजबूत होता है। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं वो ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप सुकून से रहते हैं वो घर कुतुब मीनार से भी ऊंचाई पर रहता है। इसलिए माँ बाप को खुश करोगे, माँ के कदम में जन्नत है। कितनी बड़ी दौलत है जन्नत, उसको रब ने माँ के कदम में रखा है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, रुखसार का आलम क्या होगा, माँ के बदन का उनके सर का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के सदर से सदर सिरडी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। हजरत देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, उनका दीदार जियारत की तरह लगता है। रहती है मौजूद मेरी माँ मेरे ही घर में, इसलिए घर मेरा जन्नत की तरह लगता है। बहुत अच्छा है। लड़का लोग से पूछे मोहब्बत क्या चीज है। बीवी जहाँ घर में घुस गई रे बाप, वो बीवी नहीं पीर साहब उनके लिए है ना। पीर की बात काट दे लेकिन बीवी जो कह दे, क्या लगता है पूरे रमज़ान में वो मेरा वीडियो चला था, ले बाजार दे बाजार, है ना। हर औरतें शोहर जहाँ यहाँ है बीवी वहाँ है। जब तक ये दुकान में शोहर खड़ा था तो बीवी दूसरे दुकान में घुस गई। क्या लगता है आपकी बीवी आपकी बात मानती है? अगर बात मानती है, आपसे मोहब्बत करती है तो कभी आजमाए हो, कभी बीवी की मोहब्बत परखे हो? बीवी को कभी मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके मत जा। बीवी का सूट लेना हो, कपड़ा खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, बीवी को घर में रहने दो, तू खुद जा बाजार। अब बाजार से सूट खरीद के घर आ, और कुछ मत कर, खाली बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगम्बरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जिस औरत के, जिस फातिमा के बदन पे जो कपड़ा होता वो 17 पेवन लगाती, उनका चेहरा किसी मर्दों ने नहीं देखा था। कभी फातिमा घर के चौकर से बाहर नहीं निकली थी, अपने चेहरे को ढक के रखती थी। मौला अली बाहर होते थे, फातिमा बीबी अंदर होती थी। अली तिजारत में होते थे, बीबी फातिमा इबादत में होती थी। जब तक मौला अली घर नहीं आते थे बीबी फातिमा खाना नहीं खाते थे, ईशा के नमाज पढ़ लेती थी, उसी मुसल्ले में बैठ जाती थी, कुरान को खोल के तिलावत करती थी। जब तक अली नहीं आते कुरान पढ़ते रहती, जब नींद आने लगती दोबारा वजू कर लेते, फिर कुरान पढ़ते जाते, ताकि अली आएंगे, शोहर घर आएंगे, तब दोनों मिलके बैठ के एक दस्तरखान बैठ के खाना खाएंगे। पता क्या चला, अगर एक बीबी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो फातिमा की सुन्नत है, और एक शोहर बीवी से मोहब्बत करे तो मौला अली की सुन्नत। वाह 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 वाह। मौलाना मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो, बीवी से तो मोहब्बत ही करना चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि अपनी बीवी को कभी कभार मोहब्बत में सलाम कर देना, तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी करना, ये भी रसूल की सुन्नत है।
लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना। खाली बीवी और बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना। एक जगह कर दिया, मुखिया प्रधान आके बैठ गया, तो ख्याल रखो कौन मौला मना किया है। लेकिन मेरी माँ बहन, तू मज़ार का चक्कर छोड़ दे। आज हमारी बहू बेटियां ज़्यादातर मज़ार में जाने लगी। कहीं उर्स लगा है, मेला लगा है, मत पूछे। शोहर कहीं है, 2-4 औरतें टोटो बुलाई, हवा। सही बता रहा हूँ। मज़ार में मर्द अगर 40 है तो औरतें 60 है। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, लेकिन मज़ार में घूमने दीजिए और जाके बड़का झूलवा में झूल रही है। और शोहर जाके मोड़ में कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। जो बड़का झूलवा में जाके उर्स में झूले और तुमको इस्लाम खतरे में। कभी तुम बीवी को रोका? मसलक के आला हजरत में औरतों को मज़ार जाना मना है, वो क्यों मज़ार जाएगी? हमारे मसलक में कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है। हमारे मसलक में कब्रों को हम लोग पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम हराम। किसी पीर फ़कीर वली मौला मुफ्ती को सजदा जायज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा। अब गैर लोग कहता है वो गोल टोपी वाला, सुन्नी लोग कब्र पूजता है। क्या हम लोग पागल? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? कब्रों में सजदा करता है, हम लोग सजदा करते नहीं। अब जो सजदा करता है उससे पूछो वो जाहिल है कि गैर मुस्लिम है कि अनपढ़ है। अब पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसको क्या पता कि मज़ार किसको कहता है, कब्र किसको कहता है, शरीयत किसको कहता है। वो जहाँ तहाँ जाके माथा पटक देता है, तो उसका ठिका हम ही लोग लिए। कोई औलमा तो देखा? हमारे मसलक में कोई शिर्क बिदअत नहीं है। हमारा वो मसलक है जो कल भी मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क्योंकि पासबान अज़मत है, सरकार है अहमद रजा, वासिफ है शान शहे, अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।